रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शेर कह, तो सारे झगड़े झंडे पे, फिर जुलूस पे झगड़ा, फिर अगरबत्ती मोमबत्ती पे झगड़ा, फिर विलादत पे झगड़ा। कितनी बातों को लेके झगड़े करते हो। मौलवी इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में मौलवी भेजा था, पहले झगड़ा झंडे का निपटा के भेजते, पहले अगरबत्ती मोमबत्ती का मामला फाइनल करके तो भेजा होता, विलादत के मसाइल निपटाए जाते। हम ये जानते हैं जो बुनियादी झगड़े हैं, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है बात कर सको उन झगड़ों पे, इसलिए कि हमारे उलामा ने, हमारे अकाबिर ने ऐसी कीलें ठोक दी है कि सुबह क़यामत तक तुम्हें उस ताबूत से कोई निकाल नहीं सकता है। जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ, अपने बातिल अकीदों को आग लगाओ और वहां के बोलो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाला। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर और जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आओ सुन्नी मिलाद कैसे मनाते, तवज्जो है सारे लोगों की। सुन्नी मिलाद कैसे मनाते? एक बात और सुन, अपनी माँ से किस किस को प्यार है? हाथ उठा के बता दे। उम्मीद है किसी का हाथ नीचे नहीं होगा ना। बाप भी सबको प्यारा है ना। बताओ तुम्हें और मुझे अपने माँ बाप प्यारे हैं, तो मेरे नबी को अपने माँ बाप प्यारे नहीं है? बोले जा रहे होंगे कि नहीं? जोर से है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ कैसे गई? क्योंकि मेरे नबी ने कहा, इसलिए ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ गई। बता, जो हमारी माँ के कदम के नीचे जन्नत रख दे, उसकी माँ जन्नती नहीं होगी? हैं भाई, मदीने शरीफ जाते हैं, अल्लाह करे सारे हुजूर के रोजे पे हाजिर, और आपके सदक़े में अल्लाह हमारी भी हाजिरी लगाए, कभी हम भी जाएं। मगर एक बात कहूं मैं जहां तक समझता हूं, जब हुजूर के रोजे पे लोग जाते हैं, हुजूर के रोजे पे, तो बताने वालों ने बताया, वो एक बात हम तो कहते हैं, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है ना। तो जब लोग तज़किरे करते कि जब पहुंच रहे थे, जहां से मीनार नजर आए, वहां से दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मेरे हुजूर की जात ये है, जिस मज़ार में लेटे हैं वो मज़ार नहीं, वो हुजरा नहीं, उसका गुंबद नहीं, उसके मीनार का जो कलश है, जब वो दिखता है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। मैं सोचता हूँ आमीना तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, तूने उस लाल को सीने से लगा के कभी जुल्फों को सवारा होगा, कभी तूने उसके माथे को चूमा होगा, कभी तूने लबों को चूमा होगा, कभी लाल कह के सीने से भी तो लगाया होगा। आमीना तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाए, ऐसा नसीब कौन लेके आया होगा? कौन ऐसा नसीब लेके आया? सैयदा आमीना, जिसने गोद में खिलाया हो, जिसने अपने सीने से लगा के रखा हो, जिसने कभी आंखों में काजल लगाया हो, जिसने कभी जुल्फों में तेल डाला हो, उस माँ को कहा जाता है, यही बदबख्त कौम कहती है माज़अल्लाह जहन्नमिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी की अम्मी की बात अगर बयान करूँ, आप तारीख की किताबें उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इमाम अहमद रजा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनके हवाले से बात करूँ तो शायद आप कहोगे कि साहब ये इमाम अहमद रजा आशिक थे, इश्क में लिख के चले गए। मैं मुअर्रिखीन के हवाले से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब मेरे नबी माँ की शिकम में आए, सैयदा आमीना कहती हैं, एक दिन मैं लेटी हुई थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती हुजूर मेरे शिकम में है, मेरी कमर के पीछे से ठंडे झोंके आए, मैंने मुड़ के देखा ना तो जो चांद सी शहजादियां खड़ी थी, हाथों में पंखे थे, हवा कर रही थी। मैंने कहा था, शहजादियों अभी तुम कहां से आ गई हो और क्यों आई?
कोई भी अक्ल वाला बंदा किसी गले सड़े को लेने तैयार नहीं होता, किसी अधूरे को लेने तैयार नहीं होता, सब अच्छे से अच्छा लेना चाहते हैं। बताओ उस नबी का मिलाद हम क्यों ना मनाए जिसने आकर के गुनाहगारों को दामन में लिया है, जिसने कहा था मालिक जितने अच्छे हैं ये तू ले ले, जितने पापी हैं ये मुझे दे दे, महबूब क्या करेगा, इन्हें करम की चादर उड़ा के सबको जन्नती बना डालूंगा। बरेली से आवाज आती है, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, मेरे नबी सैयदा के आंगन में तशरीफ लाए। बातें बहुत ज्यादा होंगी, मैं बताना चाहता हूँ जब हुजूर सैयदा के घर में तशरीफ लाए, हजरत आमीना के घर में बड़ी बरकतें जाहिर हुई, बड़ी बरकतें जाहिर हुई। अब मत कहना वो बड़े भाई की तरह है, अब्बा की तरह है, चचा की तरह एहतराम करना चाहिए, बड़े भाई की तरह मानना चाहिए, गांव के प्रधान की तरह एहतराम करना चाहिए। लिमिट में रहे, औकात में रहे। तेरी औकात क्या है मेरे नबी को बराबरी का कहने वाले? मेरे इमाम से पूछ हुजूर की शान क्या है। बरेली के इमाम ने कहा था लम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फसिद हरका यक्षोला दिगर पर सन इश्का, मोरा तन मन धन से फूक दिया ये जान भी प्यारे चला जा। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद बोलते रहे हजरत थोड़ा देर। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया जिंदाबाद, मरहबा। तवज्जो है सारे लोगों की। सैयदा आमीना कहती मेरा बेटा शिकम में आया, बरकतें नजर आई, बरकतें। आप जानते हैं, सब जानते हैं, अब वो दौर नहीं है कि 12 साल में बच्चे नेकर पहनना शुरू करते थे। आज ना, आज छोटे से बच्चे को मोबाइल का पासवर्ड मालूम है, कितना हाई लोक लगा लो, एक न एक दिन बच्चा कॉपी कर ही लेता है। समझ रहे हैं ना बच्चे कितने होशियार हैं। अब ये दौर आ गया है, ज़हीन और फतीन लोग हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। नबी की अम्मी कहती हैं जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया तो जिस तरह औरतों को बच्चों के पेट में आने से परेशानी होती है, कहती है पैदा करने वाले की कसम हुजूर की आमद से विलादत तक मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई है। दिक्कत और परेशानी महसूस हुई नहीं। और मेरा नबी जो माओ को सुख देने आया था, वो माओ को दुख कैसे दे सकता है? नबी की अम्मी कहती हैं कोई परेशानी नहीं हुई। कहती 1 महीना 2 महीने 3 महीने गुजर गए, मेरे शौहर का विसाल हुआ, 4था महीना आया, मैं रोते रोते सोई, मेरे ख्वाब में बुजुर्ग आए, मुझसे कहने लगे आमिला मुबारक हो। मैंने कहा किस चीज की मुबारकबाद? जिसकी खुशियां चली गई हो, जिसका शौहर चला गया हो, उसे किस चीज की मुबारकबाद? आने वाले ने कहा आमीना आंसू न बहा, मैं इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहती मैंने कहा बुजुर्गों बताओ ना कौन हो? उन्होंने कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है। जिनकी आमद पे नबी मुबारकबादियां थे, उनकी आमद के झंडे को शिर्क कहने वालों, या तो दुनिया छोड़ो या फिर मेरे नबी की आमद का जश्न मनाना शुरू करो। इसलिए कि कायनात के जर्रे जर्रे पे मेरे नबी का एहसान है। नबी की अम्मी कहती हैं मुझे कोई दुख महसूस है नहीं हुआ। दिन गुजरते गए, फरमाती हैं फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे लाल की आमद होनी है। 12वीं शब आई, बात तवील हो की तफसील से बयान करूं। फरमाती हैं कि मेरे घर में अंधेरा था, शोहर नहीं था। मेरे घर में अंधेरा था, शोहर नहीं था। मुझे आज दुख हुआ, काश मेरा शोहर होता, आज मैं अकेली नहीं होती। मेरे पास भी खानदान कुरैश की चंद औरतें होती जो विलादत के वक्त में औरतों के हिम्मत अफजाई के लिए औरतें रहती हैं।